नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सूर्य ग्रहण लगने वाला है। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण अभी अभी पूर्ण हुआ है। अब दिसंबर माह में यानी कि माह से इसके पहले, जिसे हम अघन मास भी कहते हैं, इसमें कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि सोमवार या अमावस्या के दिन 14 दिसंबर को आखिरी सूर्य ग्रहण घटित होने जा रहा है। मार्गशीर्ष के माह में स्वयं से कृष्ण भगवान कहते हैं कि महीनों में वह मार्गशीर्ष है। इसे इसका महत्व और बढ़ जाता है। और जिस गीता को समस्त व्यक्ति ने अपने जीवन का दर्शन माना है, जिस गीता को सभी ने अपने जीवन का सार माना है, उस गीता का ज्ञान मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इसी मार्गशीर्ष माह में पूरे विश्व को दिया था। यह अमावस्या तिथि बहुत ही पुण्य फलदायी पितृ अमावस्या मानी जाती है। और जो ग्रहण लगने वाला है वह सूर्य ग्रहण शाम को 7:04 के शुरू होगा और 15 दिसंबर की रात को 12:23 में इसका समापन होने वाला है। यह ग्रहण भारत समेत सऊदी अरब, कतर, सुमात्रा, मलेशिया, ओमान, सिंगापुर, नॉर्दर्न इमिरेट्स, श्रीलंका, बोर्नियो और आदि में दिखाई देगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा और कोई भी ग्रहण हो, इसे शुभ घटना के रूप में देखा जाता है। और ग्रहण काल में सूतक का प्रचार किया जाता है। इस दौरान सूतक काल में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए और सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। मार्गशीर्ष अमावस्या है और इस तिथि को पितृ अमावस्या भी कहते हैं। और कहते हैं कि देवताओं से पहले हमेशा अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। इसलिए इस दिन पितृ को याद किया जाता है। जिस प्रकार से आप साथ में पितृ अमावस्या मनाते हैं, इसी प्रकार से यह बहुत बड़ी अमावस्या होती है। खासकर जिन जातकों की कुंडली में पितृ दोष हो, जिनकी कुंडली में संतान प्राप्ति के लक्षण न दिखाई देते हों, भाग्य स्थान में राहु नीच का हो, इस प्रकार के प्रीत योग वाले जातकों को इस अमावस्या का उपवास रखना चाहिए। इस उपवास को रखने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और कहा गया है कि इस अमावस्या के उपवास से न केवल पितृगण, बल्कि ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्वनी कुमार, सूर्य, अग्नि, अशु पक्षी सहित सब भूत प्राणियों की तृप्ति होती है। इस दिन पितृ के निमित्त धूप ध्यान करना चाहिए। गाय के गोबर से कंडली योग निपण करने से गुड़ और घी और खीर से अपने पितरों को धूप अर्पित कीजिए। उनके नाम का दान करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं। और इस दिन पितरों का दर्पण करने से उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। कुंडली में मौजूद पितृदोष खत्म होते हैं। शाम के समय पितृ को याद करते हुए घर के ईशान कोण में यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में एक दीपक सूर्य जला चढ़ाइए। ऐसा करने से सिर्फ पितृ ही नहीं, बल्कि लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होती है। और जो दिया आप जलाएंगे वो थोड़ी सी केसर उसमें डाल लीजिए। केसर नहीं है तो एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए और रुई के स्थान पर लाल कलावती की पाती का प्रयोग करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नौकरी हो, व्यवसाय में तरक्की होती है। और प्रत्येक अमावस्या की भांति मार्गशीर्ष की अमावस्या पर भी पितृ जरूर करना चाहिए। इस दिन आप जो भी काम करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, पितृ की नियमित आत्मा को शांति मिलती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। चाहे आप पिंडदान कीजिए, चाहे तर्पण कीजिए, या फिर व्रत रख के आप उनका पूजन कीजिए। कुछ ना हो सके तो दक्षिण मुखी होकर एक लोटा जल अपने पितृ के नाम का ओम सर्वविद पितरो नमः नमः ये बोलते हुए घर में धूप जलाइए। दोस्तों आप देखेंगे बहुत सारी समस्याओं का अंत होगा, जीवन में सुख समृद्धि आएगा। और बताने की जरूरत ही नहीं है कि सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या का क्या महत्व है। स्नान हो, दान हो, सभी के लिए सोमवार का दिन वैसे भी भगवान शिव का माना जाता है। और इस दिन अमावस्या आ जाए तो चमत्कारी बन जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत भी रखती है। और पितृदोष, काल सर्प दोष के निवारण के लिए भी पूजन किया जाता है। जो भी करती हैं बिगड़े काम बनते हैं। और महाकाल यानी शिव की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर कच्चे दूध, दही, इसे आपको अभिषेक करना चाहिए। कुछ ना हो तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा बोलते हुए आपको एक लोटा जल कम से कम शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। आप देखेंगे आपके सारे बिगड़े काम बनते चले जाते हैं, गरीबी दूर हो जाती है।
इस दिन आपको पेड़ पौधों की भी पूजा करनी चाहिए। तुलसी का विशेष स्थान है हमारे जीवन में। तुलसी माँ की 108 परिक्रमा इस दिन शाम के समय में दीपक जलाकर करती है। अमावस्या तिथि है, लक्ष्मी माँ लक्ष्मी की तिथि है, तो आप करने से आपके जीवन में धन संपत्ति का वास तो होता ही है, साथ ही किसी भी प्रकार की घर में नकारात्मक ऊर्जा हो वो दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी आपके घर पधारती है। ऐसे तुलसी ही नहीं, कल्प वृक्ष यानी कि इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा कर परिक्रमा करने से भी घर से दरिद्रता दूर होती है। पीपल में सभी देवी देवताओं का वास किया गया है। परिक्रमा करने से भी पूजित हो जाती हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, अपार सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। पीपल भी ना मिले तो गौ की परिक्रमा करें, गौ का पूजन करें, गौ को भोजन कराएं। चींटियों को आटा डालिए। चींटियों में भगवान विष्णु का वास बताया गया है और इनको आटा डालने से ही हर प्रकार के संकट से मुक्ति मिलती है। हर रोग आप चींटियों को चना मछलियों का आटा डालती हैं तो राहु केतु के दुष्प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। सोमवती अमावस्या है। इस दिन गरीब हो, जरूरतमंद हो, भोजन हो, कंबल हो, ठंड का समय है, दान करें। और भगवान शिव की वहां नंदी को अगर कहीं से दिखते हैं आपको तो हरा चढ़ा इस दिन खिलाना चाहिए। इससे एक तो शनि दोष का प्रभाव कम होता है, पितृ की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, इस ग्रहण के बाद 15 दिसंबर को धनु संक्रांति भी है, जब सूर्य देव मंगलवार के दिन धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इस राशि में 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति तक के रहने वाले हैं। और सूर्य ग्रहण को एकांत की नजर से भी देखा जाए तो एक सिर्फ नॉर्मल घटना मानती है, जिसे कहते हैं कि आप फिल्म के साथ देख लीजिए। लेकिन आपको बताएं, जब ज्योतिष की बात करती है तो ज्योतिष में विषय विशेष नहीं, ग्रह नक्षत्र विशेष देखा जाता है और इसका असर अगले 6 महीने तक सभी के जीवन में पड़ने वाला है। दोस्तों, सावधानियां लास्ट ईयर मैंने बताया था जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ था, आने वाला वर्ष कितना खतरनाक होने वाला है। और देखिए, सभी ज्योतिषों ने बताया था इस चीज को, ये कैलकुलेशन होता है ज्योतिष में कि खतरनाक साल है और कोरोना ने किस तरह से पूरे विश्व को थल पथल किया है। आने वाले साल के बारे में बहुत असर पड़ेगा, आपको बताऊंगा। और सावधानियां रहें, बुराई नहीं है, सावधानी रखने में छोटे छोटे उपाय किया करें। इस दिन मंदिरों के कपाट जब सूतक लगता है तो बंद किए जाती हैं और ग्रहण के शुभ प्रभाव से बचने के लिए गंगा आदि पवित्र नदियों में डुबकी लगाई जाती है। मंगल अनुष्ठान नहीं होते हैं और जब ग्रहण समाप्त हो जाता है तो गंगा जल से घरों और मंदिरों और मूर्तियों को शुद्ध किया जाता है, ताकि ग्रहण के शुभ छाया से सारा घर दूर रहे। और दोस्तों, विशेषकर गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, चाकू छुरी नुकीले चीजें का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो किसी का सीधा असर गर्भ में पल रहे शिशु पर जरूर पड़ता है। सूर्य ग्रहण के बाद स्नान दान और मंत्र जाप स्नान करना विशेष लाभकारी होता है। इस दिन आपको सुबह सुबह उठकर किसी भी पवित्र नदी तालाब कुंड में स्नान करना चाहिए और फिर सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए। स्नान के जल में थोड़ी सी काले तिल हो सके या काले तिल रगड़ के अपने शरीर पर स्नान करिए, उसका पेस्ट बनाकर शरीर पर रगड़ कर स्नान कर लीजिए और सूर्य देव को अर्घ जरूर दे। स्नान के बाद बहते हुए जल में थोड़े से काले तिल प्रभावित करें और वहीं खड़े होकर के गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् इसका जप करें। जो लोग भी व्रत करना चाहते हैं, या व्रत महापुण्यदायी व्रत होता है, और जो लोग भी इसमें जल भी विग्रहण नहीं किया जाता, नहीं रह सकते थोड़े से फल फूल दूध आदि पे तो आप रह सकते हैं। और पूजा पाठ के बाद भोजन और वस्त्र आदि का या सीधा जिसे कहते हैं वह किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को जरूर दान करें। इस दिन अगर आप सत्यनारायण भगवान की पूजा भी कर सकते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की देवी लक्ष्मी का चित्र रखकर विधिवत तरीके से पूजा करें और पंजीरी हुआ, हलवा हुआ, जो भी आपकी इच्छा हो भोग लगाएं, श्री सत्यनारायण का पाठ करें और आरती करके श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद बांटना चाहिए। भूल करके भी अमावस्या की रात्रि में महातंत्र की रात्रि होती है, किसी भी सुनसान जगह पर, किसी भी शमशान घाट पर, ये सब जगहों पर खाली जो खंडर है आदि हो वहां पर आपको नहीं जाना चाहिए। कहा जाता है पिशाच हो, निशाचर हो, जीव जंतु हो, दैत्य हो, भूत प्रेत हो, पितृ हो, ये ज्यादा इस रात को सक्रिय होती है। तो नहीं, जिनको कमजोर मानसिकता वाली हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर आपको देर तक सोने की आदत है, इस दिन सुबह जल्दी उठिए और सुबह जल्दी जल्दी उठकर अपने घर के मुख्य द्वार को साफ करके हल्दी की जल का छिड़काव जरूर करें।
इस दिन किसी भी प्रकार का क्रोध हुआ, गुस्सा हुआ, लालच हुआ, किसी भी इमोशनल जो ज़्यादा बहाव होते हैं, पारिवारिक कलह हुआ, इन सभी से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप अपने घर पे विवाद करते हैं, तो इससे आपके पितृ नाराज़ होते हैं, कृपा नहीं बरसाते, घर में अशांति का वातावरण बना के रखें और भोजन का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। अमावस्या पर वैसे तो पितृ के नियमित आपको किसी भी गरीब को, गौ आदि को भोजन कराना चाहिए और नहीं तो कम से कम सात्विक भोजन करें। व्रत उपवास नहीं भी करते हैं तो तांत्रिक चीजें, किसी भी प्रकार का अंडा, मछली, मीट, मांस आदि या फिर नॉनवेज हुआ, किसी भी तरह का नॉनवेज हुआ, किसी भी तरह के ड्रिंक्स हुए खराब, ये चीजें आपको सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा ना करें और इस दिन बहुत सात्विकता से अच्छे भाव के साथ पूरे दिन ओम नमः भागवते वासुदेव, ओम नमः भागवते, ओम नमः शिवाय करते हुए आपको दिन को व्यतीत करना चाहिए। पति पत्नी को भी इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपस में भगवान का पूजन करते वक्त वक्त बिताना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, संबंध बनाती हैं, तो इससे अगर संतान हो जाती है तो जीवन उल्टा कष्टकारी बनाती है। किसी भी पराये पुरुष, स्त्री या आदि पर बुरी नज़र ना डालें। और इस दिन कुछ लोग कहते हैं कि मैम सेव करें कि ना करें, तो आपको बता दें कि सेव आदि करना अमावस्या तिथि को वैसे भी कई जगह निषेध बताया गया है। वैसे भी देखा जाए तो शारीरिक सफाई के तौर पर अगर अमावस्या के दिन आप कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी दूर हटनी चाहिए, तो आप हेयर कट हुआ, नाखून काटना हुआ या फिर आप ये सब चीज़ें आप इस दिन कर सकते हैं। पुरानी झाड़ू इस दिन अपने घर से बाहर करके नई झाड़ू इस दिन से यूज करनी चाहिए। इससे भी दरिद्रता घर से दूर होता है। इस तरह से छोटे-छोटे उपाय करके दोस्तों ये अमावस्या तिथि आपको बितानी है और ग्रहण का दिन है, तो बहुत सात्विकता से ग्रहण के बारे में अधिक जानकारी आपको दूसरे वीडियो में देंगे और आप ध्यान से सुनें और खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे और वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।